अब रुक करेंगे अगली खबर का। आगामी 26 अगस्त से मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत बीजेपी ने कमर कस ली है। अगस्त महीने तक के कार्यक्रमों के लिए नेताओं की जिम्मेदारियां भी सुनिश्चित कर दी गई हैं। यहाँ आपको बता दें कि 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी पैनल बनाया जा रहा है। देश के प्रत्येक ब्लॉक से एक युवा और पूरे देश से 7,500 युवा मेरा देश मेरी माटी अभियान में प्रतिभाग करेंगे। बीजेपी नगर निगम, निकाय और सहकारिता चुनावों के लिए क्षेत्रों में पर्यवेक्षकों को भेजकर कई कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। सांसदों और प्रदेश के मंत्रियों के ग्रामीण प्रवास के कार्यक्रम आयोजित होने के साथ ही अटल चौपाल को भी बीजेपी शुरू करने जा रही है। तो आपको बता दें कि इस अगस्त महीने में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, जिसमें से कई कार्यक्रम ऐसे हैं जो पहले भी बीजेपी द्वारा किए जा चुके हैं और उसकी सफलता के बाद ही इन कार्यक्रमों को दूसरे चरण में आगे बढ़ाया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान पिछले बार भी हमें देखने को मिला था और इस बार भी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम रहने वाला है और इसमें युवाओं की भूमिका जो है वो तय की जा रही है इस बार। और रोहित विक्रम सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, अगर बात करें कार्यक्रमों की तो भारतीय जनता पार्टी ने अगस्त महीने के लिए अपने तमाम कार्यक्रम तय कर दिए हैं। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आखिर क्या क्या वो कार्यक्रम रहेंगे जो अगस्त के महीने में बीजेपी द्वारा किए जाएंगे। बिल्कुल दिव्या, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम 2014 के पहले की अगर बात करें तो उससे पहले यूपीए की सरकार देश में रही है और 2009 में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आस थी और ऐसा लग भी रहा था कि शाइनी इंडिया का नारा लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र में सरकार बनाने को इच्छुक थी और उसको जनता का भी फीडबैक मिल रहा था। लेकिन फिर से यूपीए की सरकार बनती है और 2014 में जब गुजरात मॉडल को प्रस्तुत किया जाता है और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी लॉन्च करती है और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है और प्रचंड बहुमत की सरकार जो है केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की बनती है, तो उसमें उसमें कहीं ना कहीं अच्छे दिन के वादे, तमाम मसलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता ने विश्वास जताया। और दूसरे शासनकाल की अगर हम बात करें तो जो दूसरा 2019 का जो लोकसभा चुनाव रहा उसमें भी कहीं ना कहीं जो राष्ट्रव्यापी मुद्दे रहे हों, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे या फिर सेना को सशक्त करने वाले मुद्दे, 3 तलाक का मसला, ये तमाम मसले ऐसे रहे जिनको लेकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर जनता ने विश्वास किया और एक बार फिर से केंद्र में एनडीए की सरकार बनी। और चूंकि हम भी लगातार ग्राउंड जीरो पर जनता से फीडबैक ले रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता का भी विश्वास जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभी बना हुआ है और जनता इस बात को तो स्वीकारती है कि भाई मेरा बेरोजगारी है, महंगाई है, पलायन जैसे मुद्दे हैं या फिर अनएम्प्लॉयमेंट, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, ये तमाम मुद्दे तो है ही। लेकिन जनता ये कहती है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उनके नेतृत्व में सेना को सशक्त किया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला जो है उस पर अब जनता चिंतित नहीं रहती क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिगत जो है लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बालाकोट का स्ट्राइक देखा हमने, पुलवामा के हमला देखा, एयर स्ट्राइक जो हुआ उससे कहीं ना कहीं एक धाकड़ प्रधानमंत्री की छवि जो है पीएम मोदी की निखर कर सामने आई है। और इस बार भी जनता का फीडबैक आ रहा है, तमाम ओपिनियंस पोल ग्राउंड जीरो पर लगातार जनता से फीडबैक ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बार थोड़ा डरा सा रहा है क्योंकि 10 साल का शासनकाल यूपीए का भी रहा और उसके बाद उसको सत्ता गंवानी पड़ी और 10 साल का शासनकाल एनडीए का है और ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि कहीं ऐसा ना हो कि ये 26 दलों का गठबंधन हुआ है। क्योंकि अमूमन हम इससे पहले जब देखते थे, जब काउंटिंग का दिन होता था तो कांग्रेस के अलग वोटर्स के जो परिणाम आते थे जब पोलिंग होती थी और उसके बाद जब आरजेडी की बात करें या फिर जेडीयू की बात करें, तृणमूल कांग्रेस की बात करें, शिवसेना की बात करें, इनके अलग अलग परिणाम घोषित होते हैं। लेकिन अब इस बार 26 दलों का गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के रूप में सामने आया है, जिसने कहीं ना कहीं एनडीए के माथे पर बल जरूर डाला है। और इसी को देखते हुए लगातार जो है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी राज्यों में जहां पर वे बीजेपी शासित राज्य हैं और जहां पर भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, वहां पर तमाम बड़े नेताओं को भेजा जा रहा है, संगठन स्तर के नेताओं को भेजा जा रहा है। अभी हाल ही में
कोर कमेटी की बैठक हुई और दूसरे दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली बुला लिया और 48 योजनाओं के लिए 951 करोड़ की सौगात दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ये चाहते हैं कि एक एक सीट जो है इस बार लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण है और इसी के दृष्टिगत जो है पूरी एड़ी चोटी की ताकत लगाई जा रही है। 23 ऐसी सीटें जहां पर जो हारी हुई हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में कमजोर है, 23 ऐसी विधानसभा सीटों पर सांसदों की अब ड्यूटी लगा दी गई है। अब सांसद वहां पर जनता से फीडबैक लेंगे कि आखिर वो क्या मसले रहे जिसको देखते हुए जनता ने इस बार विधानसभा चुनाव में उन सीटों पर बीजेपी के पक्ष में मतदान नहीं किया। मंत्रियों की, सांसदों की ड्यूटी लगाई गई है, रात्रि प्रवास करेंगे हर गांव में, हर ब्लॉक पर जाकर, और इसके साथ ही टिफिन बैठकों का आयोजन किया गया। टिफिन बैठकों में भी सारे कैबिनेट मंत्री, सांसदों की ड्यूटी लगाई गई है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, पदाधिकारियों के साथ बैठेंगे और चिंतन मंथन करेंगे कि किस तरह से इस बार पांचों की पांचों लोकसभा सीटें उत्तराखंड से जिताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तोहफे के रूप में दिए जाए। और अटल चौपाल पहले भारतीय जनता पार्टी लगाया करती थी, उसको भी फिर से शुरू करने का यहाँ पर आदेश हुआ है हाईकमान के द्वारा। और इसके साथ ही मेरा देश मेरी माटी, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी रविवार को ही अपने मन की बात में इसकी घोषणा की है कि सभी राज्य जहां पर बीजेपी का शासन है और जहां पर बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, वहां पर इस अभियान को जोर शोर से शुरू किया जाए। अमृत कलश यात्राएं निकाली जाए। 2022 के विधानसभा चुनाव के तर्ज पर उत्तराखंड में चूंकि इसको अपार सफलता मिली थी, इस बार भी शहीदों के आंगन की मिट्टी को लाया जाएगा और जो पवित्र धाम है वहाँ की मिट्टी को कलशों में लाया जाएगा। दिल्ली में बनने वाले जो अमृत वाटिका है वहाँ पर इस मिट्टी को समाहित किया जाएगा। तो ये तमाम वो कार्यक्रम है जिसके जरिए लगातार भारतीय जनता पार्टी जनता से संपर्क करना चाहती है। और चूंकि इस वक्त अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस से आगे होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता इस बार फील्ड में हैं। सांसद, विधायक, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो लगातार जनता से संपर्क करने का काम कर रहे हैं। और 3 दिन की ये तिरंगा यात्रा जो पिछली दफा विधानसभा चुनाव में निकाली गई थी, इस बार लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भी 13 से 15 तारीख तक निकाली जाएगी। तो समझा जा सकता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाले हैं। शेड्यूल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बहुत टाइट रहने वाला है और अभी चिंतन मंथन चल रहा है संगठन स्तर पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो भव्य रैली कहाँ कराई जाएगी, केंद्रीय नेताओं की रैली कहाँ कराई जाएगी, इसको लेकर अंदर संगठन के बीच चिंतन मंथन चल रहा है कि आखिर कब ये रैलियां कराई जाएं, कहाँ कहाँ कराई जाएंगी, डोर टू डोर अभियान कब कराया जाएगा। ये सारे काम जो है संगठन स्तर पर फिलहाल गतिमान है। बिल्कुल। और रोहित, आपने जिस तरीके से जिक्र किया, और हम कई बार इस बात को कहते हैं जब हम चुनाव की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी का हर बार जिक्र आता है, हम इंडिविजुअली किसी सांसद के बारे में जिक्र नहीं करते और खुद भी पार्टी भी जिक्र नहीं करती कि अपने क्षेत्र में सांसदों ने क्या काम किया है। तो क्या इस बार रणनीति बदलनी नहीं चाहिए बीजेपी को? क्या आप सिर्फ मोदी के नाम पे उत्तराखंड में या किसी भी स्टेट में आप जो है चुनाव जीत जाएंगे और ये कहेंगे कि मोदी जी ने काम किया है तो आप बाकियों को भी वोट दीजिए, या फिर इंडिविजुअलिटी के तौर पर इस बार जाना चाहिए जनता के बीच में? देखिए दिव्या, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन जनता का जो एक लगाव है और एक जो मूड है और एक जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ ही है। अब हर व्यक्ति, चाहे वो गांव कस्बों में रहता हो, छोटे गांव ग्रामीण क्षेत्र में रहता हो, वो ये जानता है कि हम कमल को वोट देंगे तो ये वोट सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहां जहां जनसभाएं होती हैं वो यही कहते हैं कि कमल का बटन दबाओगे तो ये वोट जो है मेरे पक्ष में आएगा और आपकी जो इच्छा है कि मैं दोबारा प्रधानमंत्री बनूं तो कमल का वोट दबाने के बाद ही मैं प्रधानमंत्री बन पाऊंगा। ये जनता का माइंडसेट हो चुका है। इस बार के चुनाव में भी जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट डालेगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसका सांसद भी अगर मान लीजिए उतना बेहतर काम नहीं करता, लेकिन वो चाहती है कि देश की बागडोर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में जाए। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे नेता हैं, चाहे वो माला राजलक्ष्मी की अगर हम बात करें, टिहरी से सांसद हैं और जनता नाराज भी रहती है, लेकिन जनता का ये भी कहना रहता है कि वो कई ओकेशंस पे नहीं दिखाई देती हैं और जिस तरह से उनको एक्टिव होता है उस तरह से वो एक्टिव नहीं रहती, लेकिन फिर भी जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर उनको वोट देती है और प्रचंड बहुमत से जिता के बेचती है। तो ऐसा नहीं है दिव्या कि जनता का माइंडसेट चेंज हो जाएगा। जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट देगी, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो।
अच्छा, जनता की जब हम बात करते हैं रोहित, तो हम लोग कई बार, जैसे आप लोग ग्राउंड जीरो पे भी जाते हैं, लोग कहते हैं महंगाई हो गई है, बेरोजगारी हो गई है, और इसी को मुद्दा कांग्रेस बनाती है, विपक्ष बनाता है। जब जनता ने इन मुद्दों को लेकर विपक्ष को चुनना ही नहीं है, तो फिर ये मुद्दे किस इंपॉर्टेंट के हैं? ये इसलिए सवाल उठता है क्योंकि जब आपको नेशनल स्तर के ही मुद्दों पर वोट देना है, तो फिर क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उससे क्या फायदा है, उससे विपक्ष को क्या फायदा है? फिर तो विपक्ष को भी उसी तर्ज पर चलना चाहिए जिसपे बीजेपी चल रही है, फिर तो ये मुद्दे होने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल दिव्या, ये प्रश्न भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लगातार जब ग्राउंड जीरो पर जनता से फीडबैक ले रहे हैं तो जनता यही कह रही है कि अब आज़ादी के बाद से दिव्या ऐसी कोई सरकार नहीं जब महंगाई का मुद्दा गर्म ना होता हो। उस समय की रुपए के वैल्यू के हिसाब से हर समय महंगाई रही है, चाहे कोई भी सरकारें रही हों। जी। एक समय रहा था जब 10 रुपए में बहुत कुछ मिलता था और 10 रुपए का कोई सामान महंगा लगता था, लेकिन आज की डेट में वही सामान 10 रुपए का मिलता है तो हमें वो सस्ता लगता है। तो तमाम चीज़ें हैं जो आज़ादी के बाद से जितनी सरकारें रही हैं, महंगाई का मसला रहा है, बेरोजगारी का मसला उतना ही रहा है, लेकिन जनता ये भी कहती है कि जिस तरह से 7th के पे कमीशन के तहत जिनकी तनख्वाह 10 रुपए थी, उनकी तनख्वाह 50 रुपए होगी, जिनकी तनख्वाह 10,000 थी 50,000 हुई है, तो लोगों की तनख्वाह में भी इजाफा हुआ है। और महंगाई का मुद्दा चूंकि हमेशा रहता है, कोई भी सरकार रही हो, यूपीए की सरकार थी तब भी महंगाई का मुद्दा था। ये ऐसे मसले हैं जो जिनसे सरकारों को दो चार होना ही पड़ता है। और जनता ने साफ तौर पर कहा है कि मोदी जी से निवेदन भी किया है, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं कि भाई महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, गिरती हुई अर्थव्यवस्था हो, इन तमाम मुद्दों पर थोड़ी नकेल लगनी चाहिए, थोड़ी इसमें कमी आनी चाहिए। लेकिन अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हो, सेना को सशक्त करने का मसला हो, धारा 370 का मसला हो, 3 तलाक का मसला हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है, एक कठोर निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री की बनी है और इसीलिए जनता उनको पसंद कर रही है। जनता साफ तौर पर कह रही है कि उनसे अच्छा विकल्प कोई नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी ये मुद्दे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को ही इस बार फिर से मौका मिलना चाहिए। तो जनता का माइंड सेट हो चुका है दिव्या। जनता महंगाई और इन तमाम मुद्दों को फिलहाल निवेदन कर रही है केंद्र सरकार से इसको कम किया जाए, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर लगातार जो है जनता मोदी जी के साथ है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा